हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की टॉपिक्स डिस्कशन के लिए, और आज भी हम बहुत अच्छा एक टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं कि जो इंटरेस्ट रेट का जो ड्रॉप हुआ है वो रियल एस्टेट की मार्केट को बूस्ट नहीं कर रहा। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी, जैक जी और खुशी जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक थैंक यू। यू। तो प्रवीण जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट कट इजंट बूस्टिंग द रियल एस्टेट मार्केट। अगर आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट लाइक अब तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट कम हो के 3% तक भी पहुंच गया है, बट फिर भी मार्केट में अगर देखें कोई भी सेल्स और प्राइसेस में ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। राइट जितिन, जो आपने बात कही है कि इंटरेस्ट रेट है वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। खैर अभी 3% पर तो नहीं, मतलब अभी इंटरेस्ट रेट तो हाई है, बट एक्सपेक्टेड है कि डाउन द रोड शायद ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा इस लेवल तक भी। बट इसके ना कुछ कारण है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कट भी मार्केट को अभी बूस्ट नहीं कर पा रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले अगर हम देखें 2 साल में, मोर देन 2 इयर्स, जो लोगों की पेमेंट्स थी और जो प्रॉपर्टीज के अंदर नेगेटिव कैश फ्लो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। और नेगेटिव कैश फ्लो बढ़ने का ये था कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने रेंट पे की हुई थी और मॉर्गेज की पेमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे कि कई प्रॉपर्टीज का तो ऐसा था कि जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी का पहले जो डिफरेंस था, जो उनका इनकम आती थी उस प्रॉपर्टी से जो उनका आउटफ्लो था, उसमें अगर 500-400 डॉलर का डिफरेंस था, वो डिफरेंस बढ़ के 2-2 ढाई-ढाई हजार डॉलर तक चला गया था। तो व्हाट दे वर डूइंग, वो अपनी सेविंग से किसी ना किसी तरीके से उन प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर पा रहे थे, वो सरवाइव कर रहे थे। और पिछले 2 साल के अंदर बहुत से लोगों ने ऐसी भी चीजें की हैं जतिन कि एक प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए उन्होंने किसी और तरह के डेट्स लिए उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। और कईयों ने तो ऐसा भी किया कि एक प्रॉपर्टी को सेल करके दूसरी प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया। तो कहने का मतलब ये था कि पिछले 2 साल के अंदर जो लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट्स की हैं, जहाँ जो अभी भी कर रहे हैं, वो जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, वो पेमेंट्स उनकी अफोर्डेबिलिटी से 100% बाहर थी। बट वो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनको सिर्फ मैनेज किया है। और जो वो गैप क्रिएट हुआ उनका, क्योंकि जो उनका इनफ्लो था वो काफी कम था, आउटफ्लो उससे कहीं ज्यादा था, तो उसने एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया पिछले 2-2.5 साल के अंदर, जब से ये मार्केट में इंटरेस्ट रेट का चैलेंज स्टार्ट हुआ है। तो वो जो गैप है, उस गैप को मेकअप करने के लिए भी अभी काफी टाइम की जरूरत है। अब आप एक चीज देखिए, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कईयों ने और डेट उठाए हैं, कईयों ने किसी तरीके से उनको मैनेज किया है। वो ऑलरेडी पिछले 2-2.5 साल के अंदर कई लोग तो 70-70, 80-80 हजार डॉलर तक साल का पे कर रहे थे एक्स्ट्रा, क्योंकि उनकी मॉर्गेजेज जो थी वो प्राइवेट थी, जहां उनकी मॉर्गेजेज बी लेंडर्स थे थी। और क्योंकि पास्ट में मार्केट ऐसे चल रही थी कि बहुत से लोगों ने मल्टीपल प्रॉपर्टी ली हुई थी, उनको ये लगता था कि आज ये प्रॉपर्टी ले लिया, कल को हम इसको डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। जो उनके एग्जिट प्लान्स थे प्रॉपर्टीज के बारे में, वो सारे के सारे फेल हो गए थे। एग्जिट प्लान क्या था उनका? उन्होंने मान लो प्रॉपर्टी ली है किसी ने 15 लाख की, उसके अंदर उन्होंने 3-4 लाख की अपनी डाउन पेमेंट डाली है। अगर आज आप उसको सेल करते तो वो अपना 4 लाख डॉलर भी लूज कर रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का प्राइस था वो 15 लाख से 11 लाख आ गया था। और वो प्रॉपर्टी को उनको सेल करना अपनी पॉकेट से, कईयों को तो पैसे डाल के सेल करने की पोजीशन में थी। तो वो जो गैप है, इतना बड़ा जो गैप क्रिएट हुआ था, अभी कुछ टाइम तो ये इंटरेस्ट रेट है उसी को फिल करने के लिए लगाएगा। मार्केट तो बूस्ट तभी होगी ना जब उनका पहले वो गैप रिकवर होएगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों में अगर उनकी जो पेमेंट्स कम आई हैं, बट इन्फ्लेशन की वजह से जो बाकी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं, उनके लिए उनके साथ भी कीप अप करना वो बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो चीज है कि जो मार्केट के बूस्ट होने वाली बात है। फिर उसके साथ आपने पीछे देखा कि पिछले कुछ महीनों में मार्केट में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके साथ ये नया टैरिफ का इशू, वन आफ्टर अनदर इशू जो है वो मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट नीचे लेकर आ रहे हैं।
और जो वो लोगों का सेंटीमेंट नीचे है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर मान लो कोई थोड़ी बहुत अफोर्डेबिलिटी है भी किसी की इसमें इन्वेस्ट करने की या कोई चीज बाय करने की, वो वैसे ही उसका सेंटीमेंट डाउन है। वो सेंटीमेंट डाउन होने की वजह से वो भी इतना की स्टेप उठा रहे हैं जितना स्टेप उनके लिए जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जितने पिछले टाइम में हुआ क्या कि लोग जो पहले बहुत खुलकर चीजें कर रहे थे, मार्केट में बाइंग सेलिंग कर रहे थे, वो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए, या ये कह लो कि उनका सेंटीमेंट इतना नीचे चला गया, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी टाइट होगी, गैप इतना ज्यादा क्रिएट हो गया। उन सभी चीजों को मेकअप करने के लिए एक सर्टेन टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर होने के लिए। जब तक वो टाइम के साथ वो चीजें फिल नहीं होती, हमें मार्केट में कोई बहुत ज्यादा बूस्ट वाली बात मेरे हिसाब से नजर नहीं आएगी। तो प्रवीण जी, जो आप जैसे आपने कहा कि अभी आपको नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी ही कोई मार्केट में बूस्ट आएगा, बट हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा टू रीबाउंड। तो देख ये रीबाउंड आपको लगता है कब तक आ सकता है? देखो, इसके ऊपर कई फैक्टर्स हैं इसके रीबाउंड होने के लिए जतिन। हम्म। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकेंडली जो इकोनॉमी है, हम्म। अभी आप एक चीज देखिए, पीछे अगर हम देखें तो बहुत से बिजनेसेस हैं जो नीचे चले गए। और जैसे ट्रकिंग में एक मेजर बिजनेस है जिसमें अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी ज्यादा है, वो आप देखो उस बिजनेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। फूड इंडस्ट्री को सेटबैक लगा है काफी ज्यादा, क्योंकि मतलब लोग उन चीजों के साथ कीप अप नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों ने और बहुत सी चीजों के ऊपर अपने कट लगाए। जब वो जो चीजें हैं, जब वो कट लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, वो कोई ना कोई तो बिजनेस उससे अफेक्ट हो ही रहा है। ऐसी बात तो नहीं कि कोई बिजनेस अफेक्ट नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी चीजें अफेक्ट हुई इस चीज से। जो टाइम लाइन है उसमें कई चीजों ने पार्ट प्ले करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पार्ट प्ले करेंगी, इंटरेस्ट रेट पार्ट प्ले करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मार्केट में पार्ट प्ले करेगी, इमिग्रेशन पार्ट प्ले करेगी। तो देर आर सो मेनी वेरिएबल्स जो कि आने वाले टाइम में हमें क्लियर होंगे। जैसे जैसे वो वेरिएबल्स क्लियर होते जाएंगे, तब मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करना आसान होएगा। बाकी अगर हम ये बात कहें, ये बात जरूर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हमें लगता कि जैसे जो वो मार्केट पहले 30-35% तक ऊपर एकदम बूस्ट की थी, कि ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी या नियर फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी। यस, सबसे पहले तो ये है कि मार्केट स्टेबल होएगी, जो कि अभी हो रही है। दूसरा स्टेप है कि उसमें फिर धीरे धीरे ग्रोथ का पार्ट शुरू होएगा। पहले तो मार्केट में एक्टिविटी शुरू होएगी, जो कि अभी हो चुकी है शुरू। फिर ग्रोथ का पार्ट शुरू होएगा। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा फिर जाकर हमें, जैसे पीछे हम मुड़कर देखेंगे तो हमें मार्केट में कुछ अच्छी जो ग्रोथ है वो नजर आएगी। प्रवीण जी, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है मार्केट में और ये टैरिफ्स की जो न्यूज है, इसने सारा इंटरेस्ट रेट डाउन का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नलिफाई कर दिया, जीरो कर दिया इफेक्ट। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि जो मैंने जैसे आपको बात की है कि जैसे लोगों में सेंटीमेंट काफी डाउन हो गया लोगों का, जो लोग स्टेप लेना चाहते थे वो भी होल्ड करने लग गए। हालांकि उनकी कैपेसिटी है चीजों को करने की। जैसे मान लो कोई अपसाइज घर करना चाहता है, वो भी थोड़ा होल्ड करता है, ज्यादा कॉन्शियस हो गया कि यार अभी अपसाइज किया जाए या ना किया जाए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में थे वो भी अपने आप को होल्ड करने लगे कि इज इट द राइट टाइम टू होल्ड करना, सॉरी इन्वेस्ट करना या नहीं। जो भी बंदा मूव करना चाहता था, अभी हम बात कर रहे थे आने से पहले, खुशी बात कर रही थी, उसका यही क्वेश्चन था कि बहुत से लोग हैं आज की डेट में उनको यही चीज नहीं क्लियर हो रही कि मार्केट में उनको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो सारी इनस्टेबिलिटी है मार्केट में, ये ओवर द पीरियड चीजें करेक्ट होंगी, और जैसे जैसे चीजें करेक्ट होंगी तब लोग मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और वो डिसीजन बनाएंगे। बहुत सही कहा आपने प्रवीण जी। प्रवीण जी, हमारे साथ जैक हैं जो कमर्शियल में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आप रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, क्या कमर्शियल में भी हम ऐसा कुछ देख रहे हैं? कहा Actually, commercially, there's not much impact due to low inventory as well. Baki, a lot of people started or invested their commercial, which because there's more stability in it as well compared to residential. compared to residential. Yes, so that makes it a good opportunity
for a lot of people are moving from residential space to मतलब commercial. कमर्शियल वन, Yes. राइट. For बट investors. अदरवाइज जैक, व्हाट यू थिंक के मार्केट में जो कमर्शियल पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना रेजिडेंशियल का था. Correct. Yeah. आई थिंक द अदर रीजन फॉर दैट वन इज जतिन के जो कमर्शियल में है कि कमर्शियल में एक्टिविटी कम है कंपेयर टू रेजिडेंशियल. रेजिडेंशियल इज ए ह्यूज वॉल्यूम, राइट. That's right. अगर रेजिडेंशियल में हम देखते हैं कि ट्रेब में साल की 75,000 के करीब रफली एवरेज रही है ट्रांजैक्शंस की, तो कमर्शियल की जो परसेंटेज है इज वे लेस देन दैट वन. तो जब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वहां पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमें ज्यादा नजर आएगा, यहाँ पे परसेंटेज वाइज इम्पैक्ट भी कम नजर आएगा. रेजिडेंशियल का जो है सेगमेंट है बहुत बड़ी सेगमेंट है, कमर्शियल की छोटी है, तो ऑब्वियसली उसमें हमें इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा नजर आएगा. That's right, प्रवीण जी. मैं प्रवीण जी खुशी से जी से ही पूछना चाहूंगा, वो प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही एक्टिव हैं. खुशी जी, जो ये सब रियल एस्टेट रेट कट आया है और जो बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट के अंदर, इसका प्री कंस्ट्रक्शन पे भी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है? जी जतिन, बिल्कुल। प्री कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जा रही है कि इन्वेंट्री काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, मतलब लोग बिल्डर्स के बिक नहीं रहे घर, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस और नीचे जा रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन उनका यही होता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो बिका क्यों नहीं, अभी भी क्यों यूनिट्स पड़े हुए हैं बिल्डर के पास, और एक्टिविटी तो हम देख नहीं रहे हैं इतनी ज़्यादा हो रही है मार्केट में. सो ये सारी क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ रहे हैं अभी प्री कंस्ट्रक्शन में. सो मेरे ख्याल से रीसेल ज़्यादा एक्टिव है रादर देन प्री कंस्ट्रक्शन. प्री कंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा अभी भी लग नहीं रहा कि मोमेंटम में आया है. एक दूसरी बात ये भी है जतिन की प्री कंस्ट्रक्शन में जैसे खुशी बात कर रही है हाई राइज में खुशी मेरे ख्याल इन्वेस्टर की परसेंटेज भी ज्यादा है. हाँ जी, बिल्कुल. तो उसमें क्या होता है कि जब इन्वेस्टर की परसेंटेज ज्यादा है तो इन्वेस्टर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है चीज को करने का. अगर आज उनको लगता है कि मार्केट स्टेबल नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो प्री कंस्ट्रक्शन में हाई राइज में मेरा ख्याल इन्वेस्टर की परसेंटेज ज्यादा होती थी, लो राइज में क्या था कि एंड यूजर ज्यादा था. राइट. तो इसकी वजह से लो राइज में हमें कम इम्पैक्ट नजर आ रहा है, जबकि हाई राइज में हमें इस चीज का इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है. राइट प्रवीण जी. पर कुछ एक चीज और बताओ आपके, जैसे वी अंडरस्टैंड के लो राइज में एंड यूजर ज्यादा है, इन्वेस्टर थोड़ा कम रहता है, बट जो इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल है आज, हाँ जी. कहीं ऐसा नहीं लगता कि इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज जो इंसेंटिव या जो जितनी चीजें बिल्डर आज की डेट में ऑफर कर रहे हैं, जी. और कई बार जतिन हम ऐसी भी चीजें देखते हैं कि कई बिल्डर्स के साथ बात होती है कि आज की डेट में बहुत सी चीजें तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट देने के लिए तैयार है. तो कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि जो मार्केट में बाइंग के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक बात है ये. मुझे लगता है कि बायर्स इतने ज़्यादा डरे हुए हैं जिसकी वजह से वो मतलब उतना फोकस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर. पर अगर वो एक बार प्रोजेक्ट्स को सुने और समझेंगे ना तो उनको समझ में आएगा. अगर वो कंपैरिजन करेंगे ना रीसेल से प्री कंस्ट्रक्शन को, मैं ये नहीं कहती कि हर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हर बिल्डर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दे रहा है, पर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर रियली अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं. प्राइजेस में 70-70 हज़ार तक बिल्डर नेगोशिएट करने के लिए रेडी है इस टाइम पे. क्योंकि जतिन एक मुझे याद है जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था ना खुशी, जी. दैट टाइम वन वाज थिंक के जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसका प्राइस कम होता था रीसेल के मुकाबले. जी. तो लोगों को ये लगता था चलो प्री कंस्ट्रक्शन में ले लो, प्राइस कम है प्लस हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, तो पीपल हैड मोर इंटरेस्ट ऑन दैट साइड. फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी तो जो प्री कंस्ट्रक्शन थी वो रीसेल के बराबर आ गई, और उसके बाद मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि जो रीसेल के कंपैरेटिवली प्री कंस्ट्रक्शन का प्राइस ऊपर चला जी. गया. जी. अगर आज हम देखें तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे उनका प्राइस रीसेल से भी नीचे है प्री बिल्कुल. हाँ कंस्ट्रक्शन जी, का. बिल्कुल. तो देन अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम सिचुएशन. सेम साइकिल वापस. पर इसमें कहीं ना कहीं मुझे खुशी एक चीज ये लगती है कि चलो इन्वेस्टर आई कैन अंडरस्टैंड वो मार्केट को ज्यादा वॉच करते हैं, बट जो एंड यूजर है, बिकॉज काफी लोग हैं जो कि टोरंटो की मेन लोकेशंस पे ही रहना चाहते हैं जी. और दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन वहां पे लो राइज बाय करने का, राइट. ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और प्राइस पॉइंट, क्योंकि लो राइज का टोरंटो में प्राइस पॉइंट बहुत हाई है. जी.
तो उनके लिए ज्यादातर ऑप्शन है हाई राइज की या मिड राइज की ही। बिल्कुल। कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि वो इस सेंटीमेंट लो की वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी तो डेफ़िनेटली आप अगर प्री कंस्ट्रक्शन में कुछ बाय करते हो, तो आपको ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मिल रही है। बिल्कुल। दूसरी बात आपको डिपॉज़िट फ्लेक्सिबल मिल रहा है। जो लोग अभी इमीडिएटली क्लोज़ नहीं कराना चाहते, जिनको लगता है कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत हाई है, उनके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो लॉन्गर क्लोज़िंग ले सकें। कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इमीडिएट क्लोज़िंग पर भी हैं 2-3 महीने की, पर बिल्डर अभी नेगोशिएट करने के फुल मूड में है। वो उनके लिए ओके है कि अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो क्लोजिंग 6 मंथ्स के बाद, 8 मंथ्स के बाद, तो वो कंफर्टेबली कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको बेचना है इस टाइम पे। सो ये दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, लोगों को कंसीडर करना चाहिए इस चीज़ को। खास करके जो एंड यूजर है, मुझे लगता है बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ एंड जी। यूजर तो चाहे वो मतलब जब उसके पास ऑप्शन ही हाई राइज की है बिल्कुल। जहां पे वो रहना चाहते हैं, तो माइट एज वेल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वन। और That's प्री right. कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और है भैया कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको ब्रांड न्यू घर मिल रहा है। आप जो भी फीचर फिनिशेज़ हैं, सब कुछ अपनी पसंद के इंटीरियर को सेलेक्ट कर सकते हो। रीसेल में आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। और प्री कंस्ट्रक्शन में मेरे को एक चीज ये भी लगती है कि जब आप नई बिल्डिंग में होती हो तो आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी लो रहता है, बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि वो अभी नई बिल्डिंग है, उसके कोई ज्यादा रिपेयर मेंटेनेंस का कोई इतना लंबा चौड़ा उसका नहीं होता, तो वहां पे आप इस चीज का भी आपको एडवांटेज मिलता है कि एक तो नई बिल्डिंग है और एक उसकी कॉस्ट भी है जो मेंटेनेंस की, वो भी कम रहती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। आई थिंक शायद हमारे टेक्नीशियन हाँ जी। और प्रवीण जी, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। जुड़े रहिए लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी। थैंक यू। Pizzas and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, बेस्ट कड़क चाय इन टाउन। Absolutely. Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाएं, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, on March 28th, 29th and Chand Raat March 30th. आना मत भूलिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक, कोई कड़क जैसी। Thank you. She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोड़ा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे रेट कट का इफेक्ट ने मार्केट को बूस्ट नहीं किया है रियल एस्टेट की कनाडा में। अब हम जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कमर्शियल जो रियल एस्टेट सेगमेंट है उसके अंदर अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं प्रवीण जी आपसे पूछना चाहूंगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट का कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां का कोई अगर इन्वेस्टर है उसको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना है, रेजिडेंशियल से कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे फ्यूचर में बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं? देखो, कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जैक, एक आपसे बात पूछते हैं इससे पहले कि हम आंसर करूं इस चीज़ का। आजकल आपको ज़्यादा किस चीज़ पे रिस्पांस आ रहा है कमर्शियल में? Retail space, retail Retail units. space, people, a lot of people are Yeah. asking for that. For that medical sector as well. Medical sector is always in demand. Industrial space is also. Industrial space as well, land. Land and industrial space. Yeah. असल में पता क्या है कि जतिन, जैसे जो आप बात कर रहे हो कि कमर्शियल में एक सबसे बड़ा जो एज है ना कमर्शियल का आज की मार्केट में कंपेयर टू रेजिडेंशियल मार्केट, वो ये है कि कमर्शियल की जो मॉर्गेजेस थी वो पहले ही हायर रेट पे होती थी। तो जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते थे वो कैलकुलेशंस पहले ही हायर रेट के ऊपर करके करते थे, नॉट लाइक रेजिडेंशियल। नो डाउट के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इफेक्ट कमर्शियल के ऊपर भी पड़ा है, बट रेजिडेंशियल के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। दैट्स द नंबर वन। एंड सेकेंडली, लेटली क्या हुआ है कि लोग रेजिडेंशियल में थोड़ा जो रेजिडेंशियल टेनेंसी है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू कमर्शियल। कमर्शियल में जो रेजिडेंसी है वो डिफरेंट है, उसमें जो रेंट वगैरह है वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है आने वाले 3 साल में 5 साल में कैसे चीज होएगी। फिक्स टर्म टेनेंसी है, तो वो जो चीजें हैं वो कमर्शियल में थोड़ा ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट देती हैं। बट आज की डेट में लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि रेजिडेंशियल की ये जो चैलेंजेस की वजह से। बाकी एक चीज जरूर है कि जो मुझे लगता है कमर्शियल में थोड़ा सा उसके अपने अलग तरह के चैलेंज है कि अगर मान लो आपने लीज की हुई है, लॉन्ग टर्म लीज साइन आपने की हुई है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज को कई बार सेल कर themselves, वो उसका मतलब टेनेंट को अज्यूम नहीं करना चाहते, बट आपकी आगे लीज साइन की हुई है। बट जैसे आपने एक बात की कि देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिटेल एंड द इंडस्ट्रियल साइड कमर्शियल में, बट द अदर थिंग इज दिस, डू वी सी lot of business are coming on the sale also on commercial? Depending on the business. Okay. So they do come on sale where a lot of people are selling either their restaurant, but then a lot of people are looking for restaurant spaces, which they just take over the chattels and fixtures. Okay. Or which that's their main line, and they take over. There's a lot of demand in that where I can't even find units at the moment. For the restaurant space and for retail stores as well. For the retail. तो कमर्शियल में जतिन जो मेन ज्यादा चीज है ना कि थोड़ा इन्वेंट्री कम होने की वजह से और लोगों की जो कैलकुलेशंस हैं वो पहले ही हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर की हुई हैं, थोड़ा उसमें मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू रेजिडेंशियल। दैट्स व्हाट आई कैन से। राइट प्रवीण जी, जैसे अपने न्यूज में आजकल देख रहे हैं कि
बहुत सारे सर्विस सेक्टर और मतलब अदर बिजनेसेस भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं रोबोटिक्स की वजह से और बाकी इमिग्रेशन डाउन होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के इफेक्ट की वजह से। तो ये जितने भी लोग वहां से मूव हो रहे हैं, दे आर ऑल वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज उनको वो अब डिपेंडेंसी जो है जॉब्स पे उनकी कम रखना चाहते हैं। क्या आपने भी ये ट्रेंड थोड़ा देखा है कि कमर्शियल सेक्टर में जो छोटे बिजनेसेस हैं उस पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है आजकल? एक्चुअली यही मेरा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं जैक से पूछ रहा था। हमें लेटली देखने में एक चीज ये नजर आ रही है कि लोगों का काफी ज्यादा इस चीज के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और जो अगर बात की जाए तो जैसे पास्ट में भी मैंने कई बार बात की थी कि जो बड़े स्टोर्स हैं या बड़े वेंचर्स हैं वो छोटे बिजनेसेस को काफी खत्म कर रहे थे पास्ट में, जो हम देख रहे थे। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जैसे मतलब कुछ सर्टेन एरिया जो कि वहां पे रिटेल ही रहेगी उन एरियाज में, तो उससे मुझे लगता है कि या और भी किसी डिफरेंट तरह की पॉलिसीज इन बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए तो वो मेरे ख्याल लगता है कि आने वाले टाइम में चीजें काफी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं। और जैसे हम आप देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ का भी काफी बड़ा थ्रेट आया है हमें कनाडा में, मतलब हमें एक चीज यहाँ से लर्न करने की जरूरत है कि हमें यहाँ अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मतलब जो अपने बिजनेसेस हैं इनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि मतलब हमारी डिपेंडेंसी और कंट्रीज के ऊपर कम से कम होनी चाहिए। और अगर ये छोटे बिजनेसेस प्रमोट होंगे तो मतलब ये जो बड़ी कंपनी हैं जो कि ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े बड़े कंट्रीज में हैं उनके, तो उनका मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये छोटे बिजनेस हैं, अब लोगों का उनकी तरफ रुझान तो काफी है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इन चीजों को थोड़ा और सपोर्ट करनी चाहिए। दैट्स राइट प्रवीण जी, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी और स्टेबल हो। प्रवीण जी, सेम चीज अगर मैं प्री कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाऊं कि कहीं हमने देखा कि कहीं कहीं ऐसे एरियाज हैं जहां लोग अपना घर बेच के मूव हो रहे हैं, लाइक फार फ्रॉम जीडीए। तो अगर किसी ने इस टाइम पे प्री कॉन में इन्वेस्ट करना है तो कौन से एरियाज बेस्ट रहेंगे? खुशी आप बताओ, आप एक्सपर्ट हो प्री कॉन में, आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में? भैया अगर जीटीए से बाहर की हम बात करते हैं तो केम्ब्रिज किचनर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है यहाँ से। हाँ जी, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। अगर लोग मूव करना चाहें कम्प्लीटली तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस दूरम रीजन में बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब के रिलेटेड और सारी चीजें। उसके बाद अब मैंने देखा है कई अच्छे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स नायग्रा भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। नायग्रा में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो बहुत नए बिल्डर्स मतलब नए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है इस टाइम पे मार्केट में। अगर वो बिल्ट होगा ना तो डेफिनेटली आगे अच्छे ट्रांजेक्शन, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे। जी, आई थिंक हमारी लिस्टिंग भी काफी हैं आज। जैसे कि प्रवीण जी, खुशी जी ने अपॉर्चुनिटीज की बात करी है, तो आज भी हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम बायर्स के लिए बहुत सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आए। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो प्रवीण जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की लिस्टिंग्स के साथ। जो पहली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो ब्रैम वेस्ट के प्रेस्टिजियस नेबरहुड में 41 होगन मैनर ड्राइव इन ब्रैम्पटन। खुशी जी, अगर बताएं आप। हाँ जी, ये एक्चुअली ब्रैम वेस्ट में टाउन हाउस आ रहा है, ट्रेडिशनल टाउन हाउस है। ये 3 बेडरूम का प्रॉपर्टी है विद 3 वॉशरूम्स। इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें 3 आपको कार पार्किंग मिल जाएंगी और ये 700 की रेंज में हमने लिस्ट किया हुआ है। इसका ओपन हाउस भी है, संडे को हम लगा रहे हैं 2 से 4 के बीच में। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूअर्स को कि ज़रूर से देखें इस प्रॉपर्टी को, आपको पसंद आएगी ये प्रॉपर्टी। लोगों के बजट में है ये प्रॉपर्टी और अच्छे आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स अगर कोई है तो उनको वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके हैं वो है 47 डेजर्ट सैंड ड्राइव इन ब्रैम्पटन। हाँ जी, ये वाली भी ब्रैम्पटन में ही हमारा टाउन हाउस है, ये कॉर्नर का है और ये भी आपका 3 बेडरूम का यूनिट है। इसमें बेसमेंट भी आपको फिनिश मिल जाएगी। 3 बेडरूम 3 बाथ्स हैं, इसमें भी 3 पार्किंग आपको मिल जाएंगी। सो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। आप देखें, शोइंग्स बुक करें और अगर आप हमारे थ्रू भी जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस।
जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 9 सन हेवन लेन इन थॉरोल्ड। ये एक डिटैच हाउस है और डबल कार गराज का, जिसमें 4 बेडरूम्स हैं और 3 बाथरूम आपको मिलेंगे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। आप इसको भी देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए। हम आपको और डिटेल्स भेजेंगे इसके बारे में। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये 800 की रेंज में है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो GTA के बाहर देख रहे हैं प्रॉपर्टी की, मतलब वो रह सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जी। जो हम अगली प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं वो एक पेंट हाउस है बट कॉन्डो के प्राइस पे। एड्रेस है इसका 388 ड्यूक ऑफ यॉर्क बुलेवार्ड, पेंट हाउस 19। प्रिंस जी अगर आप बताएं इसके बारे में। जतिन, ये जो पेंट हाउस है, जैसे आप देख ही रहे हैं, स्क्वायर वन के बिल्कुल नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है स्क्वायर वन से। क्योंकि बहुत से लोग हैं कि वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं और वो बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करना चाहते, जैसे घर वगैरह लेकर, तो और रहना भी एक मेन लोकेशन पे चाहते हैं। उन लोगों के लिए जैसे कई लोग रिटायर होकर कुछ ऐसा चाहते हैं कि ताकि वो कम्यूटिंग भी उनके लिए ज़्यादा ना हो, सिटी के अंदर हो, और उनके लिए भी कई ऐसे यंगस्टर हैं कि जिनका वर्किंग आवर्स ही इतने ज़्यादा हैं कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने का, तो उनके लिए ये पेंट हाउस काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये जो पेंट हाउस है 2 बेडरूम प्लस डेन है, पूरा रेनोवेटेड है। इसमें किचन वॉशरूम बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी रिसेंटली सारा काम करवाया है। और सबसे जो अच्छी बात है जतिन, वो ये है कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही अट्रैक्टिव है। जिस प्राइस रेंज पे वहां पे उस साइज की कॉन्डोज यूनिट्स मिलते हैं, ये पेंट हाउस भी हमने उसी प्राइस के ऊपर लगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट, अगर आप ऐसी कोई चीज देख रहे हैं। थैंक यू प्रवीण जी। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। ये जो प्रॉपर्टी है जतिन 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट, ये टाउन हाउस है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, 3 बेडरूम का। और नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो नई है, और ये भी है 1-1.5 साल पुराना टाउन हाउस है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये हमने काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाया है, सिर्फ और सिर्फ 899,000 का। जी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अब लेके आए दर्शकों के लिए वो है 117 डेकर हॉलो क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। ये भी जो प्रॉपर्टी है जतिन, ये टाउन हाउस एंड यूनिट है, और ये जो है ये विलियम पार्कवे और चिंगूजी के एरिया में है, और इसका भी प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है 899 का। और ये मैंने जो दोनों प्रॉपर्टीज टाउन हाउस की बात की है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई इन्वेस्टर भी चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है हर आदमी अवॉइड करता है, क्योंकि एक तो उनका कैश फ्लो इतना ज़्यादा नहीं बनता मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मतलब अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जी जो नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 106 सनडेन ड्राइव इन हाल्डीमैन। Yeah, so 106 Haldeman is a very beautiful property situated corner premium lot. It is very good opportunity for anyone that's working from home, which is nice, 4 beautiful bedrooms, no sidewalk, corner lot, premium. जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 102 किलरिया वे इन ब्रैम्पटन। 102 किलरिया वे एक सेमी डिटैच्ड घर है जिसके अंदर 4 बेडरूम अपर फ्लोर पे, 2 बेडरूम की बेसमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस। माउंट प्लेजेंट कोशिशन के बहुत ही पास पड़ता है घर, और इस घर पे हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग्जरी फिनिशेस और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस घर की। अगर कोई भी दर्शक देखना चाहें प्लीज ओपन हाउस पे जरूर आइए। जो हमारी नेक्स्ट लिस्टिंग है वो है 338 मेपल एवेन्यू इन हॉल्टन हिल्स। 338 मेपल एवेन्यू जॉर्ज टाउन के अंदर, हॉल्टन हिल्स एरिया के अंदर जॉर्ज टाउन में लोकेटेड है। ये प्रॉपर्टी एक ऑलमोस्ट 0.4 एकड़ लैंड के साथ आती है। इसके अंदर 4 बेडरूम 4 बाथरूम है। ये प्रॉपर्टी इज बैकिंग ऑन टू द गोल्फ कोर्स, और इसकी बहुत ही अच्छी फ्रंटेज है, ऑलमोस्ट 68 फीट की इस प्रॉपर्टी की फ्रंटेज है, और इसको हमने एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लिस्ट किया हुआ है। अगर कोई भी दर्शक चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को देखना, दोनों दिन वीकेंड पे हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, प्लीज जरूर आइए। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 14 रिवर रॉक क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। Yeah, so 14 River Rock, which is situated in Fletcher's Meadow area. It is over 3,000 square feet, beautiful ravine lot, which gives you 4 bedrooms, 3 bathrooms, and it has a very good opportunity to second potential opportunity for the basement. It is in a good
area, double car garage, double entry doors, very beautiful property. जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 1316 विटनी टेरेस इन मिल्टन. Yeah, so once again, this is a very beautiful property in Milton. No sidewalk, double garage, 4 bedrooms, two bedroom basement, which is legal and is very close to 407, 401, and close to the Milton Hospital as well, which will be running an open house as well. Come and take a look at it. जो अगली लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 15 राउंडस्टोन ड्राइव इन ब्रैम्पटन. 15 राउंडस्टोन ड्राइव ब्रैम्पटन के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड क्रेडिट वैली के अंदर एक डिटैच्ड घर है. इसके अंदर 5 बेडरूम अपस्टेयर्स और 2 बेडरूम की वॉकआउट बेसमेंट है इस घर के अंदर. और ये घर बैकिंग ऑन टू रवीन है और कॉर्नर लॉट है. इस वीकेंड पे भी हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं. अगर कोई देखना चाहते हैं आप हमारे दर्शक तो प्लीज जरूर आइए. जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 29 लैडब्रुक क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन. 29 लैडब्रुक क्रेसेंट जेम्स पॉटर एंड क्वीन के इंटरसेक्शन पे क्रेडिट वैली में एक डिटैच कॉर्नर लॉट घर है. 5 बेडरूम 3 बेडरूम की इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है और इसके अंदर $2200 का मंथली रेंट भी आता है. जो कोई भी हमारे दर्शक देखना चाहें वीकेंड पे हम दोनों दिन इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं. जो ये रही हमारी आज की लिस्टिंग्स. प्रवीण जी जाने से पहले अगर आप लोगों को कोई टिप देना चाहें कि कब प्रवीण जी कब तक मार्केट में रेजिडेंशियल में कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है लोगों को. जब एक चीज देखो, अगर आप कनाडा की पिछले 50 साल की हिस्ट्री देखो रियल स्टेट की, तो साइकिल्स हमेशा ऊपर नीचे रहती रही है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम. ऐसा नहीं है कि ये बस लास्ट टाइम है, इसके बाद दोबारा कभी ऐसी मार्केट में सिचुएशन नहीं आएगी. फिर प्रॉपर्टीज के प्राइसेज ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे. इससे यूनिवर्सल लॉ, ये चीज़ें हर दुनिया में हर जगह पे टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. और मैं एक बात यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बस एक ही एडवाइस देनी चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने ये पिछले 2-3 साल में क्या चीज़ लर्न की. अगर तो आप अपने प्राइमरी रेजिडेंस के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि अपनी अफोर्डेबिलिटी से बाहर ना लें चीज़ को. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल स्टेट में, तो एक इन्वेस्टर बने, एक स्पेकुलेटर ना बने इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस में. क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्पेकुलेशन की कोशिश करते हैं, कई बार आप पैसे बना के बाहर भी निकल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग इस जो चीज में है वो ट्रैप हो जाते हैं. अगर आप पीछे देखो मार्केट में, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी हायर प्राइस पे बेची, उन्होंने वहां पे अच्छे पैसे कमाए, उन्होंने आगे 2 प्रॉपर्टी में और लगा दिए. तो कहने का मतलब वो एक चीज में उन्होंने पैसे बनाए, एक जगह पे जाके वो ट्रैप हो गए उस चीज में. तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रियल इन्वेस्टर का मतलब ये है मेरा, 2 चीजें रियल इन्वेस्टर की चीजें जरूर होनी चाहिए. नंबर 1, बिल्कुल भी अपनी डाउन पेमेंट बारो करके इन्वेस्टमेंट ना करो. नंबर 2, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपके पास उसको क्लोज कराने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. अगर क्लोज कराने की, होल्ड करने की डाउन पेमेंट आपके पास अपनी नहीं है तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करो. ये जो 2 चीजें हैं, ये जो 2 मैंने बातें कही हैं, प्रिंसिपल जो रेजिडेंस है लोगों का और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप रियल स्टेट मार्केट में किसी भी साइकिल में कभी भी आप अपना जो है मनी है वो लूज करोगे. यस, गलतियां होती हैं, हमने भी की हैं, आप लोगों ने भी की हैं, सभी से होती हैं. जो हमने इस गलतियों से सीखा है, उनसे सीखकर आगे आने वाले टाइम में हम बेटर तरीके से इन चीजों को हैंडल करें. यही आज का मेरा होएगा जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था. थैंक यू सो मच प्रवीण जी. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रियल एस्टेट के दौरान और रियल एस्टेट के बारे में, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं. हमारा नंबर स्क्रीन पे है 4169108923. और जैसे प्रवीण जी कहते हैं कि हमारे साथ आके एक चाय का कप पीजिए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी हम एडवाइस देंगे और इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा जरूर होगा. आपसे फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे, सेम टाइम सेम प्लेस, लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक यू. थैंक यू.